हेलो हेलो लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे यूपी टेट मैथ के मेंसुरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जो यूपी टेट 2020 का जो पेपर हुआ था प्राइमरी लेवल का, उसमें से ठीक है यूपी टेट का जो प्राइमरी लेवल का जो पेपर हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मेंसुरेशन से संबंधित, जो भी मतलब क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, 8-10 क्वेश्चन है तो इनको हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। और जितने लोग भी यूपी टेट और सी टेट और जूनियर और प्राइमरी यानी कि सारे और सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा यूट्यूब चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सारा कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। जो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने जरा ध्यान से पढ़ेंगे तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि एक आयत की, ठीक है, एक आयत की लंबाई 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल ना बदले। तो इस तरह के सवालों को जरा ध्यान से समझेंगे। इस तरह के सवालों को क्या है, ध्यान से समझेंगे। देखो, ये क्या है, हमारा एक आयत है, इसमें क्या है, ये एल है। एक मिनट रुको जरा, ठीक है, ये क्या हमारी एल है और ये क्या होती है, ब्रेथ होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आयत की लंबाई में ये जो एल है, ठीक है, इसमें क्या है 60% की क्या है हमने वृद्धि कर दी। तो पूछा है कि चौड़ाई में, इस वाली चौड़ाई, जो ये चौड़ाई है, इसमें क्या कितने प्रतिशत की कमी करेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल है, जो एरिया आएगा इस पूरे जो हमारा किसका आयत का, तो जो आयत का हमारा एरिया आएगा वो चेंज ना हो। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए आप लोग को मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताता हूं, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है R/100 प्लस के R और गुणा में कितना है 100। ठीक है, एक तो ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब अगर प्लस है, ठीक है, अगर वृद्धि है, क्या है, वृद्धि है। अब यही फॉर्मूला अगर हमें क्या हानि मिल जाए तो हम क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे R और उसके बाद क्या करेंगे हम, और गुणा में क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। तो इस तरह अगर हानि मिलेगी तो हम यहाँ माइनस कर देंगे और अगर क्या है वृद्धि आएगी तो यहाँ प्लस कर लेंगे। तो इस सवाल में, इस तरह के सवालों को करने के लिए क्या 60% क्या वृद्धि दी हुई है। तो इस तरह के सवालों को क्या है हम इस वाले फॉर्मूले से करेंगे जब वृद्धि आई है। तो आर की जगह क्या हमारे पास, ये 60 जो है हमारे पास आर बराबर क्या 60 लिखे जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो आर की जगह हमने 60% रख दिया, बटे हमने क्या काम करा 100 प्लस का 60, ठीक है, और गुणा में क्या कर दिया हमने 100 कर दिया। तो यहां से अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया 60/160 और गुणा में कितना आ गया 100। तो इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल। ठीक है, अब देखो इसे 2 से काट लेंगे तो कितना गया 3 बार कटेगा, इसे 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 8 बार कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल आएगा वो कितना आया, फाइनली कितना आ गया 3/8। ठीक है, और गुणा में कितना है हमारे पास 100 है। और भी से कम कर लेंगे, देखो 4 से काटे 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये टोटल 25 बार कट जाएगा। अब ओवरऑल देखो हमारा कितना हो गया, अब ये 3 की, अब ये ऊपर कितना लिखा हुआ 3 गुणा 25/2। भाई देखो मैं आप लोग को एक एक पॉइंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो बच्चे मैथ में कमजोर है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास। ठीक है, तो हमने क्या काम करा, देखो 3 की और 25 की गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना है 75 और 75/2। तो 75/2 का मतलब होता है 37.5। ठीक है, तो यहाँ क्या 37.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इतने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी जिससे कि आयतन उसका चेंज नहीं होगा, बराबर रहेगा। एक बात और है, मान लो यहां क्या है, अगर पूछी जाती कि यहां क्या हानि, ठीक है, तो हानि इसमें करेंगे मतलब लंबाई में हानि 60% की कर दो, तो चौड़ाई में क्या वृद्धि पूछी जाती कि भैया कितने प्रतिशत की वृद्धि होती, तो इस ये नीचे वाला जो फॉर्मूला है इस वाले फॉर्मूले में लगा के करेंगे। मान लो हम क्या 60 ऊपर रखेंगे और जो 100 में से 60 गया कितना बचा हमारे पास 40 हो जाएगा और गुणा में कितना जाएगा 100। तो इस वाले से ये वाला कैंसिल, तो ये कितना गया 3 और ये कितना गया 2, 2 से काटेंगे 50 बार, तो 50 की 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 150। 50 कितना जाएगा 150, तो ये 150%। भाई 150% क्या है भाई, मतलब 150% अपने आप में कोई भी 100% होता है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल जो है इस तरह से आता है, लेकिन यहाँ हमारा क्या 150 हो गया, लेकिन ये इस हिसाब से ही हमें इस हिसाब से परसेंटेज दी जाती जिससे कि हमारा सवाल बिल्कुल सही बैठता। ठीक है, मैं आप लोग को ये बताता हूं, अगर वृद्धि है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर हानि किसी में दी हुई है तो ये वाला फॉर्मूला देगा।
ठीक है, वहां पे इस सवाल इस तरह से पूछा था कि चौड़ाई में क्या कितने प्रतिशत की कमी करें और आयत की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी जिससे कि आयतन में वृद्धि ना हो। तो आशा करता हूं आप लोग को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक सवाल पे मैं अच्छा खासा टाइम देता हूं जिससे क्या उस तरह का सवाल, अगर उसी तरह का सवाल अगर आ जाएगा तो आप लोग उसको क्या है सोल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम जरा ध्यान से समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आप लोग ध्यान समझेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, और जो हिंदी मीडियम वाले दोनों लैंग्वेज में हमें ये सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, इसको जरा सवाल को पढ़ेंगे ध्यान से कि एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की कुल, जो उसकी भुजाएं हैं उसकी भुजाओं की कुल लंबाई के बराबर है। कितना है? उसकी कुल लंबाई के बराबर है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताता हूं कि भैया एक घन है। ठीक है, मैं आप लोग को डायग्राम बना देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, एक ये मैंने छोटा सा क्या है एक आयत बना लिया, मतलब ये क्या है, हाँ घन बना लिया। क्या बना लिया? घन बना लिया। ठीक है, ये क्या बना हमारा? घन बन गया। अब इस घन का क्या करेंगे हम? इस घन का कोई भी, देखो क्या है, मैं आप लोग को बता देता हूं कि भैया रुको एक मिनट, ये हमारा घन का आयतन किसका है? घन का आयतन बराबर कितना है? तो घन का जो आयतन होता है वो a की पावर 3 ml, a क्या है? भुजा होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि घन का आयतन उसकी भुजाओं की कुल लंबाई के बराबर है। तो इसकी भुजा कितनी हो गई भाई? भुजा कितनी हो गई इसकी? भाई घन की जो भुजाएं हैं यानी कि कितनी साइड हो गई है? अरे गड़बड़ हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये चीज हम आप लोगों को पता होना चाहिए। घन का आयतन कितना? इतना होता है। तो इसमें घन आगे लिया हुआ है कि उसकी भुजाओं की कुल लंबाई, तो इसकी भुजाएं टोटल कितनी हो जाएंगी? टोटल भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 12। तो यानी कि 12 कितनी है? यानी कि a कितनी है भाई? घन का आयतन a की पावर 3 है, तो इसकी भुजा कितनी मान ली हमने? a मान ली। तो ऐसे a कितनी है? ये 12 भुजाएं। कितनी है? 12 भुजाएं हैं। तो ये कहा है कि ये इसके बराबर है। तो हम यहां से क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रख देंगे कि घन का आयतन किसके बराबर है? 12 भुजाओं के बराबर है। तो यहां से अगर हम इसे सोल्व करेंगे, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद क्या करेंगे? इस वाले a से इसे ए को काट देंगे तो ये पावर आ जाएगी। तो यहां से कितना है? a की पावर 2 बराबर कितना हो गया हमारे पास? 12। ठीक है, तो ये यहां से हमें क्या है? यहां से एक पॉइंट मिल गया कि यहां से हमें क्या है एक मतलब पॉइंट मिल गया। ये मिला कि ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया भाई? यहां से हमें क्या मिला? हमें मिला कि ए स्क्वायर बराबर 12 हो गया। अब इन्होंने कहा कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात करो। तो जो घन है, घन का कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला कितना होता है? उसका फॉर्मूला जाएगा 6a²। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आप लोगों ने एग्जाम में पढ़ा होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 6a² होता है। किसका? घन का। तो यहाँ क्या 6 आ जाएगा? तो a² हमारे पास ये है, यहाँ भी a² है, तो यहाँ क्या 12 रख देंगे भाई। a² यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ इसमें रख देंगे तो 12 आ गया। तो क्या करेंगे? 12 छंग 72। तो ये क्या है? इसका क्या है? वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई मतलब अगर सेंटीमीटर है तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वर्ग इकाई आ गया। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर क्या है? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोग को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह का सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन क्या घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार और समझाते हूँ मैं कि कोई भी घन है, घन का जो आयतन है संख्यात्मक मान, घन का आयतन का संख्यात्मक मान मतलब a की पावर 3 उसकी भुजाओं की कुल लंबाई के बराबर है। उसकी भुजा, एक भुजा कितनी है? a है। तो ऐसे ए ये चारों तरफ देखा जाए तो ये टोटल कितनी भुजाएं हैं? 12। आप लोग को याद रखनी है कि घन की भुजाएं कितनी होती है? 12 होती हैं। तो 12 के बराबर रख दिया हमने, 12 a बराबर रख दिया तो a से कैंसिल, a² बराबर हमारे पास कितना है? यहाँ 12 आ गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है हमारे पास? 6a² होता। तो ये a² की 12 वैल्यू यहाँ रखेंगे, गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 12 मतलब 72 वर्ग सेंटीमीटर। आशा करता हूँ आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने जरा ध्यान से समझेंगे इस तरह के सवाल को। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक भी
क्वेश्चन क्या है, बेकार नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ये देखो इस तरह के सवालों को क्या करना होता है। ये क्या हमारे पास ये है 2153 की पावर कितनी है 167, ठीक है। तो इसमें क्या इकाई का अंक बताना है, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ इतने की पावर है, ये क्या है, इतने की पावर इतनी है। तो ये हमें पूछा है कि इसका यूनिट नंबर बताओ या यूनिट डिजिट बताओ। तो हमें तो यूनिट वाले से मतलब है, यूनिट का मतलब इकाई का, तो 3 की पावर 167, ठीक है, 67 मतलब 3 की पावर 167 लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या है, जो भी पावर होती है यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यूनिट जो डिजिट निकालने के लिए करते हैं, जो पावर होती है उसको क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं भाई, 4 से उसको क्या है डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे हम किससे 167 को। अब 4 से डिवाइड करेंगे 4 चौक 16, ठीक है। अब घटाया तो यहाँ कितना ये आ गया 7 उतार लिया। अब मैं इसलिए मैं भाग कर करके इसलिए बताता हूँ कि भाई जिन लोगों को सवाल समझ में नहीं आता उन लोगों को सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम क्या करेंगे भाई 4 से भाग करेंगे। अब 4 ही कम 4 आ गया, ठीक है। इसे घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचा 3। तो जब भी हम यूनिटी मेथड पढ़ते हैं, यानी कि जब भी हम यूनिट डिजिट निकालते हैं, तो जो हमारे पास नीचे से शेषफल बचता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है 3। इसका ही हम यूज करते हैं और किसी का यूज नहीं करते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 की पावर, भाई इसका कोई मतलब नहीं, ये तो पूरा पूरा कट गया, लेकिन हमें क्या है रिमाइंडर से मतलब है, यानी कि शेषफल से मतलब है। तो हम इसकी पूरे की जगह कितना जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम का मतलब 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। अब हमें फिर यूनिट डिजिट से नंबर है, तो यहाँ कितना यूनिट डिजिट इसमें 7 आ गया। तो इस हिसाब से क्या इसका ऑप्शन नंबर क्या है 7 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका 7 है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस तरह के सवालों को करने के लिए हमें एक ही तरीका करना पड़ता है। इस तरह के सवालों को सीखने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, जरा ध्यान से समझेंगे। इस तरह के सवालों में हम क्या करते हैं, इस तरह के सवालों में हम ये करते हैं कि देखो जहां कहीं भी जैसे मान लो 2153 था, तो इसमें क्या 3 लिख लिया, 3 की पावर 167 लिख लिया। अब यूनिट डिजिट तो पता नहीं, तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो ये है ये वाला जो होता है इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि 4 मतलब 4 के बाद यानी कि 4 नंबर के बाद रिवीजन होने के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होते रहते हैं। तो इसीलिए क्या है इसको मल्टीपल मानकर 4 से इसको भाग कर लेते हैं बार बार। तो जो 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल बचेगा वो इसकी पावर में आ जाता है। तो यहां भाग करने के बाद शेषफल कितना बचा था हमारे पास 3 बचा था। तो हमने क्या 3 ले लिया, तो 3 किया 9 लिख लिया। तो लास्ट में क्या है हमारा यूनिट डिजिट क्या है हमारा 7 आ गया। तो इस हिसाब से क्या इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है 7 हो गया। एक एक सवाल को मैं 2-2 बार समझा रहा हूं इसीलिए क्योंकि ये सवाल इस तरह से एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जरा ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। यानी कि एक पाइथागोरस त्रिक, क्या है पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है। पाइथागोरस त्रिक यानी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। अब ये बताना जो ट्रिपलेट्स है उनके बारे में जानकारी देनी है, लेकिन ये कहा गया है कि भैया जो सबसे छोटा जो नंबर है वो सबसे छोटा नंबर कितना बना 8 मान लिया, ठीक है। और मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि पाइथागोरस जो प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय उसे बोलते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से बोलते हैं, जैसे ये क्या है हमारा ये होता है कर्ण, ठीक है, इसको बोलते हैं आधार, ठीक है, और ये होता है हमारा लंब, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये याद रखेंगे कि इसको हाइपोटेनियस और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको क्या बेस बोलते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें जो है हम जो पाइथागोरस प्रमेय है वो ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, रुको एक मिनट को, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि जो कर्ण है, ठीक है, ये क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होता है कि लंब का स्क्वायर और प्लस में कितना आता है हमारा आधार का स्क्वायर। तो ये क्या है ये इक्वेशन जो होती है मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, तो ये क्या हमारी पाइथागोरस प्रमेय बोलती है। इसकी कंडीशन ये होती है कि ये क्या है 90 डिग्री का होना चाहिए। इसमें क्या एक कोण क्या है मतलब कर्ण के सामने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स काम करती है, ठीक है। इन्होंने कहा कि सबसे छोटा क्या 8 है, तो सबसे छोटा क्या मतलब या तो ये लंब होगा और यह क्या होता है आधार हो जाएगा, कर्ण नहीं होगा क्योंकि कर्ण तो वैसे भी बराबर होता है, मतलब इनका स्क्वायर करने के बाद जोड़ने के बाद बराबर होता है, ठीक है। सबसे छोटा कितना 8 हो गया, ठीक है।
अब देखो इन 4 ऑप्शन में सबसे छोटा क्या है हमारे पास 8 है, तो इसका मतलब 4 ऑप्शन इस हिसाब से ठीक होंगे। ठीक है, अब इनका क्या 9 आ गया। ठीक है, मान लो 8 और 9 और 10 हो गया। इसका मतलब ये है कि इसमें कंडीशन यही होती है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा का क्या है स्क्वायर करके चेक करेंगे, बराबर कितना हो गया 100 हो गया। बाकी की जो दो है उनका स्क्वायर करेंगे तो 88 हो गया। ये कितना हो गया 64। तो 64 और 81 अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 एक कितना हो गया 5 और 6 और 8 कितना हो गया 100 मतलब 14 हो गया। तो 145 आया, लेकिन आना कितना चाहिए हमारे पास 100। ट्रिपलेट्स की यही पहचान है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है इसको सोल्व, मतलब पहला वाला जो ऑप्शन, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो तो है नहीं। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन नहीं है, पहला वाला ऑप्शन क्या है वो नहीं है। अब हम चेक करेंगे दूसरा वाला। इस ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है। तो ये हम क्या करेंगे 64 आ जाएगा और इसको सोल्व करेंगे तो 100 हो जाएगा। 12 का 144 आ जाएगा। भाई इसको जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने के बाद 164 आ गया और ये कितना हो गया 144। तो इसका मतलब ये वाला भी नहीं है। अब हम पहले वाले को चेक करते हैं 8 का और 15 और 17। मैंने बताया कि सबसे छोटी वाली भुजा का स्क्वायर करेंगे और इसका करेंगे तो कितना का 225, इसका करेंगे तो 201, ये हो गया 289। अब इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ लो तो कितना आ गया हमारे पास 8 और ये 9 और ये, तो ये आ गया और इस वाली के, तो इसका मतलब ये इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो पाइथागोरस प्रमेय थी ये वाली ये रही कि कर्ण बराबर क्या लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर दोनों के बराबर हो गया। तो इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए भाई ये सवाल इस तरह से पूछ जाते हैं। मैं आप लोग को एक बार और बता देता हूँ, इनका यही तरीका होता है कि सबसे छोटी संख्या कितनी दे दी 8 दे दी, तो हमें क्या ये तो सब है, तो इसमें चेक करके देख लेते हैं भाई। वो अभी मैंने आप लोग को बताया कि इनका स्क्वायर करके चेक कर लेंगे। जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर करेंगे और बाकी की जो दो भुजाएं उनका स्क्वायर करने के बाद जोड़ने के बाद बड़ी वाली भुजा के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, वो ट्रिपलेट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, इस तरह के सवालों में जरा आप लोग को ध्यान से समझना है कि ये दिया हुआ है a/3 बराबर कितना b/4, तो बराबर कितना c/7 मतलब 607 दिया हुआ। भाई पूछा क्या है जरा ध्यान समझेंगे, a प्लस बी प्लस सी बटे कितना दिया, ये पूछा है ये वाला, ये पूछा है a प्लस बी प्लस सी बटे सी बराबर, ये पूछा है। तो इस तरह के सवालों में क्या है हम सिंपल करें के मान लेंगे। एक मिनट रुको जरा, सिंपल क्या मानेंगे भाई के मानेंगे। कितना मान लिया हमने के मान लिया। तो यहाँ क्या a बराबर कितना हो गया, इस किस से गुणा करेंगे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, इस पूरे वाले की ये किसके बराबर रखेंगे हम इधर वाले के बराबर। तो भैया a/3 बराबर के रखा हमने, तो हमारे पास यहाँ से क्या हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया के। अब हम क्या करेंगे a/3 बराबर कितना हो गया हमारे पास के, तो a बराबर कितना हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 3। एक बात ये होगी दूसरे वाले को रखा हमने तो b बराबर कितना गया 4 के, तीसरे वाले को हमने बराबर रखा तो ये आ गया हमारे पास 7 के। तो a बराबर 3 के और b बराबर 4 के और c बराबर 7 के आ गया। तो इन सब की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम। तो a बराबर कितना आ गया हमारे पास 3 के, ठीक है, प्लस b बराबर कितना आ गया 4 के प्लस और c बराबर कितना गया 7 के बटे c बराबर कितना हमारे पास 7 के। तो ये सोल्व कर लेंगे, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 के बटे 7 के। तो इस केस है के कैंसिल, 2 से 7 से काटेंगे तो 2 बार। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन आया इसकी वैल्यू जाइए वो 2 आई, ये सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या है ए बिल्कुल। तो इस तरह के सवालों में हमें यही काम करना है, जो हमें दिया होता है ना ये वाला, ये जो अनुपात दिया हुआ है तो इसको किसके बराबर मानेंगे हम के बराबर मानेंगे। किसके, जैसे हमने के बराबर मान लिया अब हम क्या करेंगे, अब देखो ये वाला जो पोर्शन इतना a/3 किसके बराबर रखेंगे के, हमने यहाँ रख लिया के बराबर इसके। ठीक है, तो यहाँ से क्या इसके नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद a बराबर a की 1 से करी ये आ गया, 3 की के से करी तो a बराबर कितना गया हमारे पास 3 के। अब हम क्या करेंगे इस तरह से हमने इस वाले को किसके बराबर रख लिया, इस वाले के बराबर रखा तो ये कितना आ गया b/4 और के, तो b बराबर 4 की गुणा 7 से करी के से करी तो कितना आ गया 4 के। इसी तरह से क्या इस वाले पूरे पोर्शन को किसके बराबर रखा के, तो यहाँ से कितना आ गया 7 के। अब हमने क्या काम करा, इन सब की ए की बी की और सी की तीनों की वैल्यू हमने इस वाले सवाल में रख दी, जो सवाल हमसे पूछा गया इनकी वैल्यू रख दी, यहां से सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या आप लोग को 6 जरा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-4 क्वेश्चन और होंगे, लेकिन आप लोगों के बिल्कुल टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2020 के। किसी आयताकार खेत का, मतलब इससे पिछला वाला जो यूपी टेट हुआ था ना, इससे पिछले वाला जो यूपी टेट हुआ था, बस
वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें। किसी आयताकार खेत का विकर्ण कितना है, 7 मीटर है, तथा परिमाप कितना दिया हुआ है, 46 मीटर दिया हुआ, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे भैया, हम तो आयत बनाएंगे, आयताकार खेत का विकर्ण, ठीक है, विकर्ण ये रहा, ठीक है, हमने विकर्ण बना लिया है, ठीक है, जरा ध्यान से समझेंगे सब लोग। विकर्ण बना लिया, तो विकर्ण कितना दिया हुआ है भैया, 7 दिया हुआ है, ठीक है। परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप मतलब ये परिमाप, इसे एल मान लिया हमने, और ये कितना मान लिया, बी मान लिया, तो यहां से क्या हम 2 इंटू एल प्लस बी, ये परिमाप का फॉर्मूला हो गया आयत का, आयताकार खेत का। तो इसकी वैल्यू जो कितनी दी है, 46 दी है, किस नंबर कितनी मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। अब विकर्ण क्या है, मतलब ये देखो विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा विकर्ण का, भाई मैंने अभी 2 मिनट पहले आप लोगों को बताया कि भैया यहां से ये हो गया एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर कितना गया, 17 का स्क्वायर है, कितना गया 17 का स्क्वायर, तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर 17 का कितना हो गया भैया 289, तो 17 का स्क्वायर तो ये आएगा, ठीक है, कितना आएगा 17 का स्क्वायर ये जाएगा। जिस बच्चे को स्क्वायर का पता नहीं है वो ऐसा कर लो, 7 4 हो गया, 7 ही कम 7 और 4 11 गुणा, तो ये हो गया 17, तो 289, तो इस तरह आप लोगों को गुणा करने के बाद आप लोग चेक कर लिया करो कि कितना इसका गुणा करने के बाद इसका वर्ग स्क्वायर आया था, ठीक है। अब इस तरह से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना हो गया, यहां से इसे सोल्व कर लेंगे, तो ये कितना हो गया देखो एल प्लस बी बराबर इस 2 से इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 23, ठीक है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गई, एक तो ये मिली, ठीक है, और एक ये क्या, ये भी क्या है, एक इक्वेशन मिल गई हमें, क्या मिली है मुझको, ये क्या है, ये भी क्या हमारे पास एक इक्वेशन मिली है, और ये वाली भी एक क्या है इक्वेशन मिली है, ठीक है। चलिए अब जब ये इक्वेशन मिल गई तो अब हम इसे सोल्व कैसे करेंगे, देखो अब ये 2 चीज मिल गई, हमें निकालना क्या, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना खेत का क्षेत्रफल निकालना, तो खेत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है एल इंटू बी, तो हमें एल और बी की गुणा निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से देखो, अब हम यहां से करेंगे इस वाली इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो, चलो 2 मान लो, इस इक्वेशन का जब हम फॉर्मूला खोलेंगे एल प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, क्या है एल स्क्वायर प्लस का 23 का स्क्वायर, ठीक है 23 का स्क्वायर हम यहाँ करते हैं गुणा में सिंपल तरीके से, 3 तिया 9, 2 तिया 6, अब हम के 3 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 9 आ गया, और ये 12 और ये 500, 9 12 529, तो हमारे पास इसको हम खोलेंगे तो ये कितना आएगा एल स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर खोल लें हम, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा का दुगुना बराबर 23 का स्क्वायर कितना करेंगे 529, ये इक्वेशन बनी यहां से। अब यहां से जो इक्वेशन नंबर मैंने यहाँ 3 डाल दी थी, ये मैंने इक्वेशन बताई थी, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 289, तो यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे हम, किसकी, जो हमें मिली हुई है, ठीक है, और प्लस का 2LB बराबर कितना हो गया 529, तो यहाँ कितना हो गया 2LB बराबर कितना हो गया 529 माइनस, अब ये यहाँ कैसा है प्लस का, इधर जाके कैसे जाएगा माइनस का, तो 289 ये हो गया माइनस। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो भैया 9 में से 9 गए 0, अब ये 2 बचा, 2 में से 8 घटेगा नहीं, तो इधर हासिल ले लेंगे, तो 12 12 में से 8 के कितने बचे, ठीक है। अब हम क्या, ये कितना बचा 4, तो 4 में से 2 गए कितने बचे, 4 में से 2 गए कितने बचे 2 2, तो यहाँ कितना 2LB, तो यहां से जरा ध्यान से समझेंगे 2LB बराबर कितना हमारे पास 240 हो गया, तो यहां से इसी 2 से इसे काट लेंगे, तो ये कितना हो गया 120, तो L और B बराबर जो है हमारा 120 है, और ये क्या हमारा, ये क्या हमारा क्षेत्रफल है किसका, आयत का, L गुणा B, तो क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 120 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी एग्जाम में मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस हिसाब से जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आवाज मेरी थोड़ी सी गड़बड़ चली है, लेकिन आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से सवाल समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल और पूछा गया था, ठीक है, ये सवाल पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 7 है, जरा ध्यान से समझेंगे, एक सवाल पूछा गया था, ठीक है, ये सवाल पूछा गया था कि यदि यदि x और y क्या है, यदि x और y शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हैं, तो यहां देखो ये x की पावर 2 है लिखा हुआ, क्या है x की पावर 2 और y की पावर सॉरी एक्स वाई प्लस का, मैं आप लोगों को लिख देता हूँ इक्वेशन जिसकी वैल्यू पूछिए, मतलब ये बताना कि ये हमेशा ऐसा होगा क्या, यह एक्स स्क्वायर और यह है हमारा एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, तो हमसे क्या इसके बारे में पूछा है, किसके, ये वाला पूछा है,
कि ये भैया हमेशा कैसा होगा, अगर ये शून्योत्तर वास्तविक संख्या, शून्योत्तर वास्तविक का मतलब है कि x बराबर नॉट इक्वल टू 0 और y इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं है। क्या है? 0 नहीं है। आगे लिखा हुआ कि इफ x एंड y आर नॉन जीरो रियल नंबर देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर इज ऑलवेज कैसा है। भाई अब हमें ये क्या, ये 0 है नहीं, ठीक है, 0 नहीं है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। क्या है? नॉन जीरो है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसमें देखो किस तरह से दिमाग से सोचो। भाई x है, मान लो यहाँ भी 0 नहीं, यहाँ भी कुछ भी होगा, भाई 0 तो है नहीं, अगर कुछ भी होगा इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हमारा धनात्मक आएगा, एक्स स्क्वायर धनात्मक आएगा प्लस इधर वाई स्क्वायर का भी ऐसे ही धनात्मक आएगा। अब ये जो दोनों हैं ये जब नॉन जीरो हैं, क्या है ये? नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ संख्या है, मान लो 2 3 4 5 कुछ भी है, अगर उन दोनों की गुणा करेंगे तो आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव ही। तो इस हिसाब से इसका जो मतलब सब कुछ जोड़ने के बाद जो बना वो क्या बना? पॉजिटिव बना। क्या बना? पॉजिटिव नंबर। तो इस हिसाब से जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। तो सही आंसर कितना है इसका? ऑप्शन नंबर क्या है? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से समझेंगे। आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है। यूपी टेट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि समषटभुज यानी कि रेगुलर हेक्सागोनल के अंतः कोणों का योग कितना होगा? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सागोन। तो इस तरह के सवालों को क्या अंतः कोण निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, आप लोग समझ, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, n-2 गुणा 180। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है अंतः कोण का। अब पूछा क्या है भैया, सम 6 सट है तो 6 भुजाएं हैं, कितनी है? 6 भुजाएं। तो n की जगह कितना जाएगा हमारे पास? 6 गुणा, मतलब 6 माइनस 2 गुणा का कितना जाएगा? 180। तो 6 में से 2 गया कितना बचे? 4। 4 की गुणा करेंगे 180 से, तो भैया ये कितना जाएगा? 700। 18 चौक 72, तो ये 72 आ गया और 0 आ गया, तो ये कितना हो गया? 720। ठीक है, कितना आ गया? 720। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 720। तो इस तरह के सवाल आप लोगों को मैंने आज की क्लास में कराए हैं, और ये जो 2020 में भी 2020 के एग्जाम में यानी कि प्राइमरी एग्जाम में मेंसुरेशन, किससे? मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे थे। कहां से पूछे थे? मेंसुरेशन चैप्टर से सवाल पूछे थे। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जितने भी स्टार सुपर स्टार हैं जितने भी हो कमेंट्स में हमें दो। ठीक है, और लिंक बायो में जो लिंक है, ठीक है, मतलब प्राइमरी की मैथ की क्लास कौन सी खरीदनी, कौन सी किताब खरीदनी, तो जिस किसी को भी किताब खरीदनी तो मैं आप लोग के मतलब इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मैंने दे दिया, वहां से लिंक पे जाने के बाद आप लोग उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए आप लोग कमर कस के बैठ जाओ। तो सब लोग क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, बेल टाइम पे मैं क्या है क्लास आप लोगों की लेता ही रहता हूँ। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।